नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो कल शाम एक बड़ी खबर आई और ये खबर थी कि किस तरह से इजराइल ने सीरिया पर, उसके रक्षा मंत्रालय पर हमला किया और पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद ये भी खबर आई कि देखिए यहां पर जिस तरह से हमले हुए हैं, अब इसके बाद होगा क्या, किस तरह से स्थितियां बन रही है, क्योंकि ईरान से इस वक्त इजराइल की सीज फायर है, लेकिन सीरिया पर हमले के पीछे की आखिर वजह क्या है और अब इसके बाद क्या होगा। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, हमने वो तस्वीर देखी किस तरह से जबरदस्त तरीके से जो सीरिया का रक्षा मंत्रालय था उसे उड़ा दिया गया, कहा गया कि वहां पर ड्रोन से हमला किया गया, पूरी बिल्डिंग को उड़ते देखा और एक एंकर की भी तस्वीर सामने आई जिसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा हमला हुआ क्यों इजराइल की तरफ से सीरिया पर। देखिए, इसकी शुरुआत आपके सवाल का जवाब करें, लेकिन एक शुरुआत और दूसरी की, ये जो सीरिया पे अटैक हुआ है इजराइल का, इसके फ़ौरन बाद हूती की तरफ से भी अटैक कर दिया गया है इजराइल के ऊपर। और जैसा हूतीज़ ने दावा किया है कि उनकी तरफ से मिसाइल्स फायर की गई हैं और 5 से 6 ड्रोन्स फायर किए गए हैं जो 3 ठिकानों पर इजराइल पर गिरे हैं, ऐसा हूतीज़ का दावा है। देखिए, हूती की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन है याह्या सारी, उनकी तरफ से कहा गया है that the rebels executed 3 military operations targeting Israeli sites. Sari claimed that the rebels used a Zulfikar ballistic missile to attack Israel's Ben Gurion airport. He also claimed to have struck Eilat port, a military target in Nakab region, using a total 4 drones. इसका वीडियो भी आया है। देखिए, ये इनकी तरफ से, हुतीस की तरफ से दावा किया गया है कि हमने जुल्फिकार मिसाइल से हमला किया है इजराइल के ऊपर और ड्रोन से हमला किया है इनके इलियत एयरपोर्ट है उस पे। और बताया जा रहा है कि जो इलियत पोर्ट है ये इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसी जानकारी आ रही है कि ये पोर्ट जो है वो पिछले कुछ समय में लगातार हुतीज के हमले के चलते अब एक प्रकार से अनफंक्शनल, नॉन फंक्शनल स्टेज पे पहुंच गया है। वहां से व्यापार ही बंद हो गया है और ये कहा जा रहा है कि जो पोर्ट है वो अब बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। और ये सबसे ज़्यादा जो अटैक होते हैं वो तो एक तो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर होता है और दूसरा जो सबसे ज़्यादा अटैक हुतीज की तरफ से हो रहा है वो इस इलत पोर्ट जो है यहाँ पे हो रहा है। तो ये दावा बड़ा हुतीज की तरफ से किया गया है कि हमने मिसाइल से इजराइल को निशाना बनाया। इसके कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं ये सब कुछ जिसमें क्या सीरिया के अटैक के बाद हुआ है, ऐसा दावा हुतीज की तरफ से किया जा रहा है। अब देखिए, ये इसकी तस्वीरें भी कई सोशल मीडिया पे हैं जो मैंने देखी, उसमें कई ये भी देखा कि कई जगह मिसाइल इंटरसेप्ट भी हुई है। हाँ। और एक दावा ये भी हो रहा है कि हुती की मिसाइल का गिरते हुए भी वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पे इस तरह के भी वीडियो हैं। अब उसकी सच्चाई 1-2 दिन में सामने आएगी। हुतीस की तरफ से दावा किया कि हमने 3 जगह अटैक किया था और वो तीनों जगह हमले हुए हैं। अब आपने बात की सीरिया की। देखिए, सीरिया में कल जिस तरह से हमले हुए, एक वॉर का नया फ्रंट खुलता दिखाई दिया। और जिस तरह से रक्षा मंत्रालय पर हमला हुआ, वहाँ के सेना के मुख्यालय पर हमला हुआ और ब्लास्ट की बड़ी बड़ी तस्वीरें जो वो सामने आई, एकदम ईरान वॉर जो 12 दिन वाला था उसकी एकदम उसी तरह की तस्वीरें सामने देखने को मिली। अब सवाल ये है कि आखिर इजराइल की मंशा क्या है, इजराइल ने सीरिया पर हमला क्यों किया। तो अब इसके 2 कारण हैं। एक कारण जो साधारण तौर पे जो इजराइल बता रहा है कि देखिए, ड्रूज एक समुदाय है, ड्रूज कम्युनिटी के लोग हैं जो कि सीरिया में रहते हैं। अब ये जो है ये यहूदी और ज्यूज और इस्लाम से इनका धर्म थोड़ा सा जो है वो अलग है। आप बुद्ध जैसे बौद्ध रिलीजन होता है, हिंदू बुद्ध मिला के, हाँ, मिलता जुलता रिलीजन है, तो वो थोड़ा इस्लाम से अलग है और ज्यूज से भी अलग रिलीजन है। अब बड़ी बात ये है कि जो सवैदा इनका शहर है सीरिया में, यहाँ पे बड़ी संख्या में, करीब बताया जाता है कि 7 लाख से ज़्यादा ड्रूज जो हैं वो सीरिया में हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सवैदा जो शहर है वहाँ रहते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जो गोलन हाइट्स इलाका है, जो गोलन हाइट्स कहते हैं, जो उसमें जो कि इजराइल ने जो कब्जा कर रखा है जिस इलाके में, 29,000 से ज़्यादा, करीब 30,000 मान लीजिए, ड्रूज वहाँ भी रहते हैं।
इजराइल की तरफ से इनको प्रस्ताव दिया गया था कि आप हमारी सिटीजनशिप जो है वो स्वीकार कर लीजिए, लेकिन ड्रूज कम्युनिटी ने मना कर दिया। अब पिछले कुछ वक्त में क्या होता है कि जो सीरिया की सेना है उसके बीच में और ये जो ड्रूज कम्युनिटी के लोग हैं इनके बीच में संघर्ष की खबरें आ रही थी पिछले 4-5 दिनों से। और इस हमले में इस ड्रूज कम्युनिटी के काफी सारे लोगों के मारे जाने की खबर आई। उसके बाद इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि भाई आप जो सीरिया की सेना निशाना बना रही है, इस वजह से उनकी मदद करने के लिए हमने सीरिया की सेना पर हमला किया है। ये कारण इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की जो हकीकत है, जो एक्सपर्ट्स बता के मान के चल रहे हैं, देखिए गजा से फोर्सेस हटाई गई हैं बॉर्डर से और सीरिया की तरफ भेजी गई हैं। पहली बात तो ये मानना जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये कतई नहीं माना जा सकता। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि अमेरिका की जानकारी के बिना इजराइल ने हमला कर दिया, ये बात अब किसी को डाइजेस्ट नहीं होती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद कहा कि ये शायद कहीं कोई गलती थी, इजराइल को कहा कि ये ठीक नहीं हुआ सीरिया पर हमला, इस तरह का बयान भी ट्रंप का आया। ट्रंप का ऐसा बयान है, लेकिन एक्सपर्ट से मान के चलते हैं कि इजराइल की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है उसकी जानकारी पहले अमेरिका को जरूर दे दी जाती है। पर जिस तरह से वहां पर, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय है, उस पर जिस तरह से लगातार सीरिया में पीछे कुछ दिनों में हमले भी हुए, कुछ उनके साथ कहा गया नाइंसाफी की खबरें भी सामने आई, उसको लेकर भी अमेरिका ने निंदा की थी पहले। अब देखिए असल में मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है, आप इस बात को समझिए कि ये सीरिया पर हमला क्यों करना पड़ा या स्थिति क्या है। ईरान के साथ जो इजराइल और अमेरिका करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया। जो इनका एक बड़ा प्लान था कि भाई ईरान को हम सरेंडर करवा देंगे, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुकवा देंगे, ईरान को हरा देंगे, या ईरान पर और सैंक्शंस लगा देंगे, या ईरान जो है वो हमारे हिसाब से डील्स साइन कर लेगा, ईरान का मिलिट्री पावर रुक जाएगा, कुछ नहीं हो पाया। ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है हम उसको रोक देंगे। आप देखिए कुछ भी नहीं हो पाया, बल्कि स्थिति ये हो गई है कि ईरान अब और एग्रेसिव हो गया है, तेजी से और मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तो ईरान का प्रोजेक्ट को लेकर जो मिशन था अमेरिका और इजराइल का, ये मिशन फेल होना मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के प्रभाव को एक बड़ा झटका है। आप देखिए चाइना के 40 फाइटर जेट्स ईरान पहुंच गए हैं, उसका कंफर्मेशन भी आ गया है। हमने बताया था सबसे पहले कि चाइना जो है वो अपने J-10 40 जेट्स देने जा रहा है। क्या अगर ईरान को सही तरीके से टारगेट नहीं कर पाए, कोशिश तो बहुत की लेकिन वहां कुछ हो नहीं पाया, तो क्या मिडिल ईस्ट में रूस ये पे पूरा दबाव, एरिया नहीं, रूस पे तो दबाव, उस पे बात करेंगे, लेकिन पूरा एरिया कहीं ना कहीं अशांत रहे? क्या एक जगह छोड़ा तो दूसरे को टारगेट किया? क्या इसी मंशा के साथ मामला आगे बढ़ रहा है कि मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल कौन चाहता है। देखिए कहानी असल में मिडिल ईस्ट के कंट्रोल की है। ये बात ईरान की नहीं है, ये बात गजा की नहीं है, ये बात रूस की नहीं है, सीरिया की नहीं है, लेबनान की नहीं है। मंशा बड़ी साफ है कि मिडिल ईस्ट का किंग कौन, और मिडिल ईस्ट का किंग ईरान को निशाना बनाना चाहते थे। ईरान जो है और बड़ा किंग बन के उभर के सामने आ गया। खामेनेई साहब को ये डिथ्रोन करना चाह रहे थे, वो और मजबूत हो गए। तो अब देखिए जो बड़ा मिशन था मिडिल ईस्ट में वो फेल होता दिखाई दे रहा है। अब आप ये भी देखिए कि रूस और अमेरिका के बीच में मामला बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बुरे टेंशन बढ़ती जा रही है और नेटो वर्सेस रशिया होता दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को भारी तादाद में हथियार दिए। अब ये जो सीरिया पे हमले हुए हैं, जो हथियारों का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, वो ईरान युद्ध में तो आपका डिफेंस सिस्टम कोलैप्स कर गया था इजराइल का, मिसाइल्स खत्म हो गई थी। तो ये नई मिसाइल अमेरिका ही से तो आई है जिससे आप सीरिया पे हमले कर रहे हैं। तो CIA को क्या ये पता नहीं कि इजराइल क्या कर रहा है? ये बात बड़ी अजीब सी है। इसको पता नहीं आप लोग कैसे देखते हैं। हमारे लिए तो मानना बड़ा मुश्किल होता है कि अमेरिका को आके ये कहते हैं कि देखिए ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, पता नहीं होगा अमेरिका को। एक्सपर्ट्स भी बड़े सारे कहते हैं। अगर रूस और अमेरिका के बीच में इस वक्त तनाव की स्थिति है, पहले तो ये कहते हैं जेलेंस्की को कि देखिए क्या आप हमला मॉस्को पर कर सकते हैं, फिर ये कहते हैं नहीं किसी तरह का हमला नहीं होने वाला है, सब ठीक है, हाँ गुस्सा में जरूर हूँ, नाराज जरूर। तो ट्रंप तो अपनी बात पे ही कायम नहीं रहते। तो अब 10 तरह के तो बयान अब देखिए इसमें मामला ये है कि एक तरफ अमेरिका और रूस के बीच में भी हालात खराब है। तो जब आप सीरिया पे अटैक करते हैं तो आप रूस पे भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए रूस के आसपास के जो इलाके हैं उनको स्टेबल आप जब करते हैं, एक बड़ी स्ट्रेटजी होती है, ये वॉरफेयर की स्ट्रेटजी होती है कि अगर आप किसी देश के, आपका कोई देश दुश्मन है तो आप उसको वॉर में उलझा दीजिए। आपने रशिया को वॉर में उलझा रखा पिछले कितने सालों से, 3 साल से ज्यादा हो गए, तो उसका रिसोर्सेज भी तो खर्च हो रहे हैं रशिया के।
तो आपने बड़े स्ट्रेटेजिकली उसको वॉर में उलझा रखा है। अब उसके आसपास आप देखिए कैसे आप वहाँ पे छोटे भी छोटे अशांति फैलाने रीजन बना दिए हैं आपने, जो कि अनस्टेबल है। आपने ईरान पर हमला कर दिया, आपने अब सीरिया पर हमला कर दिया, गजा में जो हो रहा है वो हो ही रहा है, आपने लेबनान को भी हम पे हमले कर दिए। तो आपने क्या किया, उस कंट्री के आसपास अनस्टेबल रीजन्स बना दिए हैं। ये एक प्रकार की वॉर टैक्टिक होती है जो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है वेस्ट के द्वारा। ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा मान के चलते हैं। अब ये सीरिया का हमला जो है, ये सीरिया का हमला, ये ड्रूज वाला एक मामला है ये सामने। बताइए, अब जब इतना बड़ा हमला हुआ है तो उसके बाद अब आप क्या देख रहे हैं? देखिए क्या स्थिति बन रही है इस वक्त? इसको लेके पहली बात तो ये है कि ट्रम्प का जो बयान आया है, उसके बाद ये देखना है कि क्या ये हमले फर्दर आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। पहली चीज़ तो ये देखी जाएगी कि क्या सीरिया पे फिर से इजराइल हमला करता है या नहीं करता है। दूसरा, इसको लेके ईरान का क्या रिएक्शन है, इसको लेके रशिया का क्या रिएक्शन है, और इसको लेकर चीन क्या सोचता है। ये तीन कंट्रीज जो हैं बहुत अहम है। अब आप ये मान के चलिए कि अब ईरान भी जो है वो मिडिल ईस्ट में कोई भी बड़ा डिसीजन ईरान के स्टैंड को लिए बिना पूरा कोई चर्चा पूरी नहीं हो सकती। हाँ, तो ये तीन देशों का सीरिया को लेकर क्या रुख होगा अगले 24 घंटे में? क्या इजराइल फिर से किसी तरह का हमला करता है, और अगर हमला करता है तो फिर अमेरिका या रशिया उसको लेकर क्या कहते हैं? तो ये कई सारे सवाल के जवाब हैं जो अगले 24 घंटे में। और फिर हुतीज वाला भी देखिए, मेरे को लगता है कि फिर से हुतीज की तरफ से आप देखेंगे रात को फिर हमला हो जाए। तो देखिए, इस वक्त हालात तो बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट की बात की जाए या फिर रूस और अमेरिका की बात की जाए। हर जगह तनाव, टेंशन की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच सीरिया में हमला होना एक बड़े युद्ध को आगे बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है। अब इस पर आगे क्या होता है, किस तरह से अपडेट सामने आती है, वो हम ज़रूर आपसे साझा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।